बॉलीवुड स्टार्स के न्यू ईयर प्लान के साथ आ गया है प्लैनेट बॉलीवुड। जी हाँ, आज रात होने वाली है बॉलीवुड के करीब करीब सभी स्टार्स की पार्टी। और इन पार्टीज के लिए कौन कहाँ जाने वाला है, कौन किससे कमिटमेंट करके नहीं जाने वाला है और कौन मनाएगा सेट्स पर ही न्यू ईयर। तो जनाब, जिससे अब तक आप हैं अनजान, चलिए आपको दिखाते हैं स्टार्स के लास्ट मिनट पार्टी प्लान। सबसे पहले दबंग खान के न्यू ईयर प्लान रिवील करते हैं। ब्लैक लेदर जैकेट, ब्लैक टी शर्ट और बढ़ी हुई शेव के साथ ये है सलमान का टशन। जी हाँ, दुबई में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सलमान अपने शूट के कमिटमेंट के लिए मुंबई आए हैं और शूट खत्म करते ही वापस दुबई के लिए रवाना भी हो जाएंगे, क्योंकि सलमान के खास दोस्त और उनकी पूरी फैमिली दुबई में ही है और वहीं पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। कटरीना कैफ न्यू ईयर कहां सेलिब्रेट करने वाली हैं, इस पर से सस्पेंस खत्म हो गया है। हर साल लंदन में अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाली कटरीना इस बार सलमान के साथ दुबई में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगी। कटरीना आज ही दुबई रवाना होने वाली हैं, जिसके लिए वो दिल्ली से मुंबई पहुंच रही हैं और फिर मुंबई से ही वो सलमान के साथ दुबई के लिए उड़ान भरेंगी। रणबीर और उनकी फिल्म रॉकस्टार की को स्टार नरगिस दोनों अपना न्यू ईयर दिल्ली में ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग के साथ रणबीर की सिस्टर रिधिमा के घर बेबी के रूप में खुशियां दस्तक देने वाली हैं और शायद इसी मौके पर रणबीर अपनी क्लोज फ्रेंड नरगिस को अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। प्रियंका चोपड़ा इस बार अपना न्यू ईयर मुंबई में नहीं बल्कि गोवा में सेलिब्रेट करने वाली हैं। और अगर कहीं आप ये सोच रहे हैं कि प्रियंका अपने खास दोस्त शाहिद के साथ न्यू ईयर वेलकम करेंगी, तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रियंका गोवा में साशा के साथ नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगी। अब प्रियंका के लास्ट मिनट पार्टी प्लान चेंज करने के बाद शाहिद ने वापस चंडीगढ़ की तरफ यू टर्न ले लिया है। बताया जा रहा है कि शाहिद नए साल के मौके पर भी पापा की फिल्म मौसम की शूटिंग में बिजी रहने वाले हैं। दुबई में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वालों में शाहरुख का नाम भी जुड़ गया है। शाहरुख खान कल दुबई के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से मिले और बताया कि रावण फिल्म से कुछ वक्त निकालकर दुबई में नए साल का जश्न मनाने वाले हैं। मेरी फैमिली है, बच्चे हैं वहाँ पे दुबई में, so I'm going to go and spend some time with them. सुनने में तो ये भी आया है कि शाहरुख अपने दुबई वाले विला पाम जुमैरा में ही पार्टी होस्ट करने वाले हैं, जिसकी सारी तैयारियां उनकी वाइफ गौरी ने पहले ही कर रखी हैं। सलमान शाहरुख पार्टी के मूड में है, लेकिन बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान न्यू ईयर के मौके पर काम में ही बिजी रहने वाले हैं। आमिर की वाइफ किरण की फिल्म धोबीघाट की मिक्सिंग जारी है और इसी का जिम्मा आमिर ने संभाल रखा है। और अगर आप ये सोचने वाले हैं कि इस बार न्यू ईयर ईव पर कौन सी बॉलीवुड स्टार्स मचाएंगी स्टेज पर धमाल, तो सुनिए। बॉलीवुड की मुन्नी इस बार मुंबई के एक 5 स्टार होटल में अपने डांस के साथ वेलकम करने वाली है न्यू ईयर को। वहीं दूसरी तरफ मल्लिका भी न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए मुंबई के ही एक दूसरे 5 स्टार होटल में अपने डांस से दुनिया को दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। Coming up more in this segment, captured Mandira Bedi's hot picture and Hrithik Roshan की special party की special pictures. प्रियंका चोपड़ा ने मार दिया है किसी को पंच, और तो और प्रियंका उसे पंच मार के काफी खुश भी है। तो कौन है वो शख्स, आपको दिखाते हैं। विजेंद्र एक बॉक्सर है। तो मैंने उसको सॉक आउट कर दिया है। आपने नहीं सुना, प्रियंका ने मारा है एक मुक्का, वो भी किसी ऐसे वैसे शख्स को नहीं बल्कि जाने माने बॉक्सर को। विजेंद्र एक बॉक्सर है। तो मैंने उसको सॉक आउट कर दिया है। लेकिन ये क्या, प्रियंका के पंच के बदले प्रियंका को बॉक्सर भाई की तरफ से मिला एक गुलाब। Then he came and gave me a rose. Then he came and gave me a rose. प्रियंका ने हाल ही में एक अवार्ड सेरेमनी पर विजेंद्र के साथ की मुक्केबाजी। परफॉर्मेंस था जो मैंने विजेंद्र के साथ किया। विजेंद्र एक बॉक्सर है, मैं एक डांसर हूँ, तो हमने वैसा ही एक एक्ट किया था जहाँ वो मुझे डरा रहा था और फिर मैंने उसको सॉक आउट कर दिया एंड then he came and gave me a rose and Desi girl. It was a very sweet act. वैसे प्रियंका से विजेंद्र का ये लगाव हाल का ही नहीं है। कुछ दिन पहले जब विजेंद्र से हमने पूछा कि कौन है उनकी फेवरेट एक्ट्रेस, विजेंद्र ने झट से ये नाम लिया। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप किसके साथ रोमांस करना पसंद करेंगे? प्रियंका चोपड़ा। वेल, अब तो आपको पता ही चल गया कि प्रियंका पर फिदा है अपने बॉक्सर भाई, और इसके लिए अगर उनको उनके मुक्के भी खाने पड़ जाएं, तो पीछे नहीं हटेंगे वो। Coming up more in this segment, करिश्मा कपूर का नया अवतार and New Year special newsmakers of the year. मंदिरा बेदी ने रिसेंटली क्रिकेट एंकरिंग करके सुर्खियां बटोरी थी और अब वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं, कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग आउटफिट्स पहनकर। एक तरफ है सालों पहले टीवी के पहचान बनी शांति, मतलब मंदिरा बेदी का ये रूप, और अब ये है मंदिरा का नया अवतार।
ये है मंदीरा का लेटेस्ट हॉट पिक, वी मीन टॉपलेस हॉट पिक, जो मंदीरा ने एक मैगजीन के लिए शूट की है। आप देख सकते हैं मंदीरा का स्टाइल, हमारा मतलब खुद को छुपाने और दिखाने का नया अंदाज। वैसे अगर मंदीरा की तस्वीर से नजर हटे तो जरा उनके इस कंट्रोवर्शियल टैटू पर गौर कीजिए, जिसकी वजह से मंदीरा को काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। वैसे आपको बता दें कि आजकल मंदीरा के पास कुछ खास काम नहीं है, पर लाइमलाइट में बने रहना भी जरूरी है। मंदीरा, कहीं ये बोल्ड स्टेटमेंट मीडिया एंड प्रोड्यूसर्स की अटेंशन ग्रैब करने का इनोवेटिव तरीका तो नहीं? रणबीर कपूर और इमरान खान को है खतरा, क्योंकि इट सीम्स अयान मुखर्जी बन गए हैं बॉलीवुड के नए हार्टथ्रॉब। कब, कैसे और क्यों, दिखाते हैं। वेक अप सिट फेम डायरेक्टर अयान मुखर्जी की बॉलीवुड में फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। रणबीर और चित्रांगदा के साथ फिल्म कर रहे अयान मुखर्जी के लिए दिया मिर्जा ने जूम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में रिवील किया है कि she would love to work with Ayan. I love Ayan. He's an incredible young man. He's an amazing human being, and I love his sincerity in his storytelling. So yes, amongst every other newcomer who wants to be a director, Ayan of course is an established director now and a celebrated one too. But yes, I'd love to work with Ayan. वैसे अयान के लिए द डी फैक्टर कुछ ज्यादा ही खास नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों दीपिका ने भी अयान के लिए अपना अफेक्शन कुछ इस अंदाज में दिखाया था। तो देखा ना आपने, बॉलीवुड की हॉट एंड सेक्सी डी कंपनी पर अयान का जादू छा गया है। गुड लक अयान। डी टाउन में रूमर गर्म है कि डेविड धवन ने तीसमार खान की खूब खिल्ली उड़ाई, और जब ये खबर अक्षय कुमार तक पहुंची तो उन्होंने जमकर सुनाई डेविड धवन को खरी खोटी। अनिल कपूर की बर्थडे पार्टी अनिल कपूर के लिए तो स्पेशल डे था ही, लेकिन ये डे गॉसिप बाजार के लिए भी स्पेशल बन गया है, क्योंकि बॉलीवुड के बंद दरवाजों से छिपते छिपाते खबर आ रही है कि अनिल कपूर की बर्थडे पार्टी में डेविड धवन ने जमकर उड़ाई तीसमार खान की खिल्ली, जिससे अक्षय कुमार हो गए नाराज। मुंबई के एक डेली की माने तो डेविड धवन ने अनिल कपूर की पार्टी में कहा कि तीसमार खान पिट गई है, और जब ये खबर अक्षय कुमार तक पहुंची तो उन्होंने फोन करके डेविड धवन को खरी खोटी सुनाई। हालांकि डेविड धवन ने इसे सिर्फ एक रूमर बताया है। डेविड की माने तो उनका बेटा रोहित खुद अक्षय कुमार के साथ देसी बॉयज में काम कर रहा है, वो कभी अक्षय की फिल्म का मजाक उड़ा ही नहीं सकते। लेकिन पार्टी में मौजूद लोगों का कहना है कि डेविड धवन ने फिल्म का मजाक तो उड़ाया था, लेकिन मजाक मजाक में। करिश्मा कपूर का नजर आया एक नया अवतार, जिसमें करिश्मा लग रही है हॉट एंड सेक्सी। कहीं वो बॉलीवुड में दूसरी पारी खेलने की तैयारी तो नहीं कर रही? हवा में बालों को लहराते व्हाइट गाउन में करिश्मा, शाही बेड पर आराम फरमाती करिश्मा। हम आपको करिश्मा कपूर की कोई पिक्चर्स नहीं दिखा रहे, ये है करिश्मा कपूर का नया लुक और नया जलवा, जिसे करिश्मा बिखेर रही है एक मैगजीन के फोटोशूट के लिए। ड्रेस से लेकर स्टाइल तक करिश्मा का हर अंदाज है सुपर्ब। ये बहुत वक्त बाद है कि करिश्मा ने ग्लैमरस लुक अपनाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि करिश्मा बॉलीवुड में दूसरी पारी खेलने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि करिश्मा बॉलीवुड में री एंट्री करना चाहती है, और इसकी वजह से उनके हस्बैंड और उनके बीच दूरियां भी बढ़ गई हैं। खबरें तो यहाँ तक उड़ रही थी कि करिश्मा कपूर और संजय के बीच डिवोर्स तक होने वाला है। हालांकि डिवोर्स की खबरें तो करिश्मा ने कंफर्म नहीं की, लेकिन हाँ, इस मैगजीन फोटोशूट में दिए इंटरव्यू में करिश्मा ने इतना जरूर कन्फेस किया कि उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। मीडिया में खबर आई थी कि मीरा नायर ने रणबीर कपूर का ऑडिशन लिया, लेकिन रणबीर का कहना है कि ऑडिशन तो दूर की बात है, वो तो मीरा नायर से कभी मिले भी नहीं। खबर सुनने से पहले जरा कुछ दिन पहले मीरा नायर के कहे गए ये वर्ड सुन लीजिए। आई डिड अ ब्यूटीफुल ऑडिशन विद रणबीर। मीरा नायर ने कुछ दिन पहले कहा था कि अपनी फिल्म द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के लिए 2 घंटे तक रणबीर कपूर का ऑडिशन लिया, लेकिन रणबीर कपूर का कहना है कि ऑडिशन देना तो दूर की बात, उन्होंने कभी मीरा नायर से मुलाकात भी नहीं की है। दरअसल बी टाउन में ये खबर आने लगी कि द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के लिए मीरा नायर ने रणबीर कपूर और इमरान खान का ऑडिशन लिया,
जिसमें उन्होंने इमरान खान को तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रणबीर कपूर को सिलेक्ट कर लिया। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि रणबीर ने उन्हें डेट्स नहीं दी, इसीलिए मीरा नायर ने अब एक पाकिस्तानी एक्टर को अप्रोच किया है। मुंबई के एक डेली की माने तो इस खबर पर अभी रणबीर का कहना है कि उन्होंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन झूठ बोल रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल कि झूठ क्यों बोल रहा है? ऋतिक रोशन की गोवा पार्टी की पिक्चर्स तो आपने देख ली, लेकिन उसके बाद ऋतिक और सुजैन ने मार्बेला बीच रिजॉर्ट में भी दी एक और पार्टी, एंड वी हैव सम पिक्चर्स फॉर यू। ऋतिक रोशन और सुजैन खान केक के कैंडल्स को बुझाते हुए और उनके साथ उनके फ्रेंड्स मस्ती करते हुए। कैजुअल ड्रेस में ऋतिक रोशन की इस पार्टी में उनके नियर एंड डियर वंस हैं। ऋतिक ने ये पार्टी गोवा में रखी थी, जहां ऋतिक और सुजैन के साथ शाहरुख खान, गौरी, अर्जुन रामपाल, मेहर जैसिया भी मौजूद थे। इस पार्टी में जहां ऋतिक नजर आए पर्पल टी शर्ट और व्हाइट ट्राउजर में, तो वहीं सुजैन थी ऑरेंज टॉप और लाइट ब्लू स्कर्ट में। हालांकि ऋतिक की फिल्म गुजारिश इस बार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन ऋतिक की इन पिक्चर्स को देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब वो फुल मस्ती के मूड में हैं। And now it's time to show you our New Year special Newsmakers of the Year. वो स्टार्स जो पूरे साल भर रहे हेडलाइंस में। तो कौन से है ये स्टार्स और क्यों रहे ये लाइमलाइट में, ये सब कुछ बता रहा है न्यूज़मेकर्स ऑफ द ईयर। बॉलीवुड के बादशाह की बादशाहत को इस साल मिली कई बार ललकार और सब पर करते हुए वॉर किंग खान बन गए नंबर 5 न्यूज मेकर ऑफ 2010। साल की शुरुआत भी की खबरों से और एंड भी माय नेम इज खान की पॉलिटिकल पार्टी के नेशन वाइड प्रोटेस्ट ने नहीं रोकी किंग खान के हौसले। पाकिस्तानी प्लेयर्स को सपोर्ट करने की वजह से किंग खान पड़ गए मुश्किल में, लेकिन फिर भी रिलीज हुई इनकी फिल्म और पोस्टर जलने के बावजूद भी फैंस ने दिया उनका साथ। साल खत्म होते होते छीन ले गए शाहरुख अपने राइवल सलमान से उनका दोस्त। साजिद नडियाडवाला की 2 स्टेट्स पर बेस्ड फिल्म साइन कर SRK अगेन मेड न्यूज। इतना ही बांग्लादेश जाकर पतलून पर स्कर्ट पहनकर नाचने के बाद बांग्लादेशी मीडिया ने उन्हें किंग ऑफ वल्गैरिटी बताया। वहाँ SRK कितने वल्गर थे ये तो पता नहीं, पर मुंबई आकर नॉटी जरूर बन गए जब खुद को करार दे दिया बेडरूम का बादशाह। बेडरूम्स में जो एंटरटेनमेंट मैं ला सकता हूँ वो कोई नहीं ला सकता। कभी मिलना मुझे बेडरूम में तुम है। एक्चुअली मैं बॉलीवुड का नहीं बेडरूम का बादशाह हूँ। वैसे एंटरटेनमेंट ही नहीं, SRK जैसी न्यूज भी शायद ही कोई और ला सकता है, तभी तो वो न्यूज मेकर 2010 में शामिल हो गए। न्यूज मेकर नंबर 4 है अपना सल्लू भाई। सॉरी 2010 ने उन्हें दबंग के नाम से ज्यादा जाना। सलमान खान ने किया दबंग का ऐसा जबरदस्त प्रमोशन कि हर जगह बस छा गया ये खान। फेमस कर दिया चश्मा लगाने का ये स्टाइल और पतलून को ऊपर नीचे करने वाला ये स्टेप भी। सलमान की ये फिल्म बन गई इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। इतना ही नहीं, सलमान वाज आल्सो इन न्यूज टू गिव इंडस्ट्री अ न्यू टैलेंट लाइक सोनाक्षी सिन्हा। वीर के डिबाकल के बाद बॉक्स ऑफिस का असली दबंग बन गया सल्लू भाई। इसके अलावा अपनी शादी के रूमर्स को भी करते रहे सलमान वक्त वक्त पर शांत। कटरीना के साथ उनके रिश्ते कैसे भी हों, सलमान मेड द न्यूज फॉर नॉट बीइंग इन न्यूज ऑफ एनी कमिटमेंट फॉर मैरिज। अपने सिंगल हिट स्टेटस के बावजूद रणबीर न्यूज मेकर नंबर 3 बनने से नहीं बचे। भले ही 2010 रणबीर के लिए रहा काफी एम्बैरेसिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, वो गॉसिप के गलियारों में बड़े बड़े पोस्टर्स पर छा गए। एक तो दीपिका के कॉन्डम गिफ्ट करने के स्टेटमेंट से वो एम्बैरेस हुए, दूसरे तब जब सोनम ने उनके स्टाइल क्वेश्चन पर कर दिया था कमेंट। दीपिका को चीट करने वाले उनके एक्स बॉयफ्रेंड का निशाना भी रणबीर पर लगा। सारी हाय तौबा बस ऐसी मची कि मानो रणबीर कोई प्लेबॉय हो। रणबीर से जुड़े गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए। दीपिका की बिल्डिंग के सामने देर रात जाकर मिलने की गुजारिश भी आखिरकार छप गई अखबारों में। और ये भी सुनने में आया कि रणबीर अपनी इस बैड पब्लिसिटी करने वाले को बेताबी से ढूंढ रहे हैं। ढूंढेंगे क्यों नहीं, आखिर गुड न्यूज से न्यूज मेकर बने तो समझ आता है। पर जनाब वाज इन न्यूज ओनली फॉर रॉन्ग रीजंस। वैसे अगर उस डैमेज करने वाले को रणबीर ढूंढ ले तो क्या पता अगले साल भी बन जाए न्यूज मेकर।
स्पॉट पर शामिल हुई कटरीना की कहानी आई एम सिंगल एंड आई एम नॉट सिंगल से कहीं ज्यादा आगे बढ़ी। If Salman Khan has said he's single, I've also said I'm single. यूँ तो सलमान और उनके रिश्ते कई बार तोड़े और जोड़े गए, मगर इस साल तो लगभग ब्रेकअप की मोहर लग ही गई थी जब खबरें छाई कि कटरीना को वीर से छीन कर ले गया रणबीर। इस अजब प्रेम की गजब कहानी तो फिल्म रिलीज के बाद ही हवा में उड़ गई। जो बच गया वो था रिपीटेडली सलमान के साथ उनके ब्रेकअप्स और लिंकअप्स। कैट की पर्सनल लाइफ इस साल जहां ये कंफ्यूजन सॉल्व करती भी थी, वहीं कभी बाबी वन मार्केट में आई कटरीना तो कभी डिस्को और कॉन्सर्ट्स में खूब सुनाई गई उनकी जवानी की कहानी। इस साल फाइनली शीला जवान हो गई और इनकी जवानी में सलमान रणबीर से इश्क के कारनामों ने उन्हें बना दिया न्यूज मेकर ऑफ 2010। दीपिका पादुकोण ने कोने कोने से इतनी कंट्रोवर्सीज जमा कर ली कि वो बन गई टॉप न्यूज मेकर ऑफ 2010। रणबीर और दीपिका के लिंकअप से नहीं बनी जितनी खबरें, उससे ज्यादा सुर्खियां तो बटोरी इनके ब्रेकअप ने। दीपिका ने एक चैट शो पर कर दिया ऐलान रणबीर को कॉन्डम्स गिफ्ट करने का और दे दिया था स्टेटमेंट कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने किया उन पर चीट। वहीं कभी अपने नए टैटू की वजह से वो रही न्यूज में, तो कभी सिद्धार्थ माल्या के साथ स्पेशल फ्रेंडशिप की वजह से। माल्या जूनियर और दीपिका को कई ओकेजन्स पर साथ साथ देखा गया, वो भी कोजी होते हुए। दीपिका न्यूज के अरीना में नए दीप जलाते हुए बन गई हैं न्यूज मेकर नंबर 1। बॉलीवुड में एंट्री ले चुका है एक और बॉडी वाला गजनी। तो कौन है ये गजनी नंबर 2? जूम बता रहा है आपको। ये पिक्चर देखिए, ये बॉडी देखिए, ये शर्टलेस पिक किसकी है? ये फिट बॉडी कुछ याद दिला रही है। याद कीजिए गजनी की आमिर खान की बॉडी। अब गौर कीजिए इस पिक पर, गेस कीजिए कौन है ये जो गजनी की बॉडी बनाए फिर रहा है? वेल, ये कोई और नहीं, ये है आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म धोबी घाट के हीरो प्रतीक बब्बर। प्रतीक को वी स्पॉटेड शर्टलेस इन गोवा सनबर्न फेस्टिवल, जहाँ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना न्यू ईयर और अटेंड कर रहे हैं एक म्यूजिक फेस्टिवल। सुना है कि प्रतीक की फिटनेस की जिम्मेदारी आमिर खान ने ली थी और प्रतीक ने भी अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान दिया। एंड लुक एट प्रतीक नाउ। दिख रही है ना आमिर खान की परफेक्शन और प्रतीक की डेडिकेशन।